इन एक्सरसाइजेज, इन आसन को बच्चों की लाइफ में ऐड करेंगे। साथ ही साथ उनसे कहें पॉजिटिव एफर्मेशन, आई एम वाइज, आई एम ब्यूटिफुल, और इस तरह की चीज़ें, एवरी डे इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डूइंग गुड। बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कई दफ़ा हम उनको ऐसे सजेशन भी दे रहे होते हैं, ये सोसाइटी से ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ऐसा स्टिमुलस होता है जो उनको स्ट्रेस देता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़िन नकवी और आज हम बात करने वाले हैं किड्स के वर्कआउट के हवाले से, लेकिन वो वर्कआउट या योगा जो बच्चों की ब्रेन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उनकी डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना होगा कि बच्चों के डाइट कितनी प्रॉपर है, उसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आप उनको सिखा रहे हैं या नहीं, और रोल मॉडल बन रहे हैं या नहीं, क्योंकि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको उन्हीं चीज़ों को फॉलो भी करना होगा। अब हम आगे चलते हैं। एक्सरसाइजेस के बारे में आपको बता दूँ कि योगा आपने बच्चों को क्या क्या कराना है। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि आपको मेडिटेशन बच्चों को 2 से 3 मिनट करानी चाहिए, जिसमें सिर्फ डीप ब्रीदिंग, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। साथ ही साथ एक एक्सरसाइज आती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आती है, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, जिसको हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्रेशर पॉइंट की बात करते हैं, तो जो हमारा एयर लोब होता है, इस एरिया को अगर आप बच्चों को कहें कि 1 मिनट तक टैप करें, तो ये उनकी अवेयरनेस को, उनके ब्रेन हेल्थ को, उसके सेल्स को, जो ब्रेन हेल्थ की प्रोटेक्शन की तरफ जाएगा, और साथ ही साथ उसकी हेल्दी बनाएगा, ब्रेन फंक्शन बेहतर करेगा और अवेयरनेस को बेहतर करेगा, कंसंट्रेशन बेहतर होगी। इसके अलावा आप बच्चों को कैट एंड काउ करवा सकते हैं, वो उसे करते हुए इंजॉय भी करते हैं। हर आसन को आपने 30 सेकंड से 40 सेकंड तक करना है, बढ़ाकर 1 मिनट तक लेके जाएंगे। 2 से 3 मिनट तक 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे हर एक्सरसाइज को। कैट एंड काउ आप करेंगे, चाइल्ड्स पोज कर सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड्स पोज के नाम से पता चल रहा है कि उनको किड्स को तो करना ही चाहिए। और इजी ट्री पोज आप उनको करा सकते हैं। इजी पोज, सुखासन जिसे हम कहते हैं कि बहुत आराम से एक ही जगह पर बैठना है, आप वो उन्हें करा सकते हैं। कोबरा पोज बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, आप उसके साथ कोबरा हिसिंग ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और आपके जो नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, आपके नर्वस सिस्टम या आपके ब्रेन के फंक्शन को जो बेहतर करता है आसन, वो होता है बटरफ्लाई पोज। बटरफ्लाई पोज बच्चे ऑब्वियसली करते हुए उसको बोर भी नहीं होते। जितने भी एनिमल्स या एनिमेट एंड इनएनिमेट किंगडम के हवाले से हम बच्चों को एक्सरसाइजेस करा रहे होते हैं, उसे इंजॉय करते हैं। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन और इन एक्सरसाइजेज, इन आसन को बच्चों की लाइफ में ऐड करेंगे, साथ ही साथ उनसे कहें कि आपने इजी ट्री पोज करना है, और अगर आप उनको माउंटेन पोज करा रहे हैं या कोई भी चीज़, तो आपने कहना है कि साथ पॉजिटिव एफर्मेशन, आई एम वाइज, आई एम ब्यूटिफुल, और इस तरह की चीज़ें, एवरी डे इन एवरी वे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम डूइंग गुड। बच्चों के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कई दफ़ा हम उनको ऐसे सजेशन भी दे रहे होते हैं, ये सोसाइटी से ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं, ऐसा स्टिमुलस होता है जो उनको स्ट्रेस देता है। तो बच्चों को हमने ऐसी चीज़ें बतानी जिससे वो खुद पर यकीन कर सकें, और साथ ही साथ उनकी जो ब्रेन हेल्थ है वो अच्छी होती चली जाए। क्योंकि अगर उनका ब्रेन जो है उसकी हेल्थ सही होगी, तो उनकी मेमोरी ठीक होगी, उनका फोकस ठीक होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और आज वो बच्चे हैं तो एक हेल्दी एडल्ट बन के सोसाइटी के सामने आएंगे। सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइजेस पसंद आई होंगी। योगा के हवाले से जो हमने आपसे डिस्कस किया बच्चों की ब्रेन हेल्थ के लिए, यानी कि उनके ब्रेन को शार्प करने के लिए, उनकी मेमोरी को बेहतर करने के लिए, उनके फोकस को बेहतर करने के लिए, आई होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। चैनल को करें सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन, और साथ ही साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बच्चों को अपने साथ इन एक्सरसाइजेस को आपने परफॉर्म कराना है। दिस इज सुलाफ़िन नकवी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।